क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो देखिए कैसे समझ आएगा, पहले तो ये देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, इतना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि अरे y की पावर 1 दिख रही है हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो पहला काम तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ y की पावर 1 तो है, बट यहाँ y स्क्वायर आ गया। अब अगर तुम इसे राइट में ले जाओगे तो जो q फंक्शन है उसमें तो y नहीं आना चाहिए, qx होता है। q एज अ फंक्शन ऑफ x होता है राइट, क्योंकि dy बाई dx की बात चल रही है, तो px एंड qx सोचूंगा मैं, py qy नहीं, px qx। तो ये तो y का फंक्शन है, लीनियर इन dx dy बाई dx है ये तो। और यहाँ चलो 2x स्क्वायर है वो तो डिवाइड कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर से तो डिवाइड करते ही हैं, 2x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स प्लस 3y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 2 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर से डिवाइड किया, करेक्ट, इधर से 2 कट गया। तो अब इसमें दिक्कत समझ रहे हो ना, ये y की टर्म तो आ गई है, बट यहाँ क्यू एक्स नहीं बनाए, क्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स नहीं बनाए, वाई स्क्वायर में दिक्कत है। तो सर वाई स्क्वायर गलती से लिख दिया क्या, नहीं गलती से नहीं लिखा है। अब तुम क्या करोगे, इसमें वाई स्क्वायर से भी डिवाइड करो, क्योंकि तुम्हें तो ये प्योर फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, प्योर फंक्शन ऑफ एक्स। सर बट कोफिशिएंट डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी देखिए डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, तो जैसे ही वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाई बाय वाई स्क्वायर हो गया माइनस 1 बाय वाई इंटू 1 बाय एक्स, और इसको राइट में लिख लो माइनस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर। अब राइट साइड तो हमारा बन गया प्योर फंक्शन ऑफ एक्स, बट सर राइट बना लिए, लेफ्ट तो गड़बड़ हो गया, पूरा का पूरा भूचाल मच गया डिफरेंशियल में। कोई बात नहीं, अभी देखो भूचाल बचा लेंगे। माइनस 1 बाय वाई को अब टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, सोच के देखो माइनस 1 बाय वाई को अगर टी मान लूं तो ये डी टी बाई डी एक्स लिखा है भाई, समझ रहे हो ना सब्स्टिट्यूशन। तो माइनस 1 बाय वाई को टी मानेंगे, सो 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया टी टी बाई डी एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई टी टी बाई डी एक्स प्लस टी इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर। और अब देखिए क्या ये लीनियर बन चुकी है, टी और एक्स में क्या ये लीनियर बन चुकी है बेटा, बिल्कुल बन चुकी है। देखिए टी की पावर बना गई है, qx फंक्शन px फंक्शन 1 बाय x हो गया है, और ये qx फंक्शन प्योर फंक्शन ऑफ x हो गया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, if हो जाएगा e की पावर 1 बाय x dx, यानी e की पावर ln x, यानी x हो गया बेटा। सो सोल्यूशन हो गया t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर t इंटू x इज होल इंटीग्रल ऑफ माइनस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, एक्स से x कट गया तो टी एक्स इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 कॉमन ln x प्लस c, और लास्ट में t की वैल्यू उठा के डाल दो यार, माइनस 1 बाय y डाली थी, t को डाला था माइनस 1 बाय y। अब देखो एक स्मार्टनेस दिखाते हैं, सी की जगह माइनस सी लिख लेते हैं ताकि सब में से माइनस भी उड़ जाए बेटा, थोड़ा सा इजी हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। नहीं करना तो मत करो, बेटर है कर लिया तो। ये हमारा सोल्यूशन बन गया है, इस वाले सी की जगह मैंने माइनस सी डाला था। चलिए तो अब सी निकालने को दिया है, वाई ऑफ ई बाई 3। ये क्वेश्चन याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले किया था सेम सवाल बेटा, मैंने किससे किया था, होमोजीनियस से किया था, अगर आपको याद हो। सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी होमोजीनियस से कर चुका हूं। ऊपर कमजोर याददाश्त वालों को जरा दिखा देते हैं भाई, क्या किया था हमने। हमने किया था ये क्वेश्चन, देखिए होमोजीनियस बना के सीधे सीधे हो गया था। तो होमोजीनियस से भी हो रहा है, रिड्यूसिबल टू लीनियर से हो रहा है। सर हर बार हो जाएगा क्या, नहीं हर बार कोई गारंटी नहीं है, इस क्वेश्चन में हो गया। इस यहाँ पे x और y का प्योर फंक्शन, x का प्योर फंक्शन नहीं है, y मिक्स्ड है, तो लग रहा है cos y से डिवाइड करता हूं। दो स्टेप सोचने होते हैं कि अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, tan y आएगा, और यहाँ क्या आएगा, cos से डिवाइड करूंगा sec स्क्वायर, tan का ही डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो बन चुका है राइट। यानी मेरा मुझे साफ दिखाई दे रहा है, पहले ही मुझे दिखाई दे रहा है कि यार अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा यहाँ tan y आएगा, और cos से डिवाइड होकर sec स्क्वायर बन जाएगा, तो tan y को t मानूंगा तो sec स्क्वायर y उसका डेरिवेटिव है, बिल्कुल पिछली वाली चीज बन जाएगी, जैसे यहाँ पे माइनस 1 बाय y बना था तो इसका डेरिवेटिव आ गया था। सेम काइंड ऑफ थिंग विल बी क्रिएटेड हियर, सो डिवाइड बाय cos y, ताकि कहां से दिमाग में आया, ताकि राइट में बेटा प्योर फंक्शन ऑफ एक्स बने, क्यों एक्स बनाना है ना यार, राइट में एक्स और वाई बेचारे मिलजुल के क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो cos y से डिवाइड किया, sec स्क्वायर y dy बाई dx हो गया, जिसको लग रहा है सर ये sec स्क्वायर कैसे हो गया, sec y अपॉन cos y करना है ना, cos y को ऊपर ले गया, एक और sec हो गया, sec स्क्वायर हो गया इक्वल टू x क्यूब हो गया राइट। और अब tan y को t, तो तुम्हारा sec स्क्वायर y dy बाई dx हो गया dt बाई dx प्लस 2x इंटू टी इज एक्स क्यूब, और अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर 2x dx e की पावर x स्क्वायर, तो t इंटू e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब इंटू e की पावर x स्क्वायर dx। ये तुम्हारा बाई पार्ट से सॉल्व हो जाएगा, बाई पार्ट से बेटा सॉल्व हो जाएगा, लास्ट में जाके t की वैल्यू भी डाल देना, tan y कांस्टेंट निकाल लेना, y√3 ये सब तुम अब कर लोगे करेक्ट। एक और बना के दिखा देता हूं, एक और बना के दिखा देता हूं, रिड्यूसिबल टू लीनियर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखिए ये क्या है सर, ये तो बड़ा खतरनाक है, कोई नहीं, इसको मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, dy बाई dx, 2 की पावर y पहले वाले में से तो कटेगी, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x माइनस 1, और जो माइनस के साथ टर्म आएगी उसे राइट में ले जा रहा हूँ, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस y, 2 की पावर x माइनस y इंटू 1 होगा ना, अपॉन 2 की पावर x माइनस 1, करेक्ट, ये सही है, ये सही है, ये करेक्ट है। अब क्या करेंगे, अब भाई देखो यहाँ तो प्योर फंक्शन ऑफ x है, इसके साथ कुछ है ही नहीं, y की टर्म तो ही नहीं है, y की टर्म तो चाहिए होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि 2 की पावर माइनस y को इधर 2 की पावर y 2 की पावर y बना, एक तरह से सोच लो 2 की पावर y से मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, 2 की पावर y से मल्टीप्लाई क्यों किया, दो कारण है, एक तो इधर y की कोई टर्म है ही नहीं बेचारी, लीनियर बनाने के लिए y तो चाहिए ना भाई, और राइट साइड में प्योर फंक्शन ऑफ x भी उससे बन जाएगा, जो कि हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है। और अब फिर से देखो 2 की पावर x के डेरिवेटिव 2 की पावर y के डेरिवेटिव में यही आता है, सो 2 की पावर y को अगर मैं t मान लूं, 2 की पावर y को अगर मैं t मान लूं, तो 2 की पावर y dy बाई dx इंटू ln2 dt बाई dx आता है ना, मतलब ln2 की कमी है, कोई नहीं ln2 को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन से, क्या दिक्कत है, ln2 बीइंग अ कांस्टेंट, सो क्लियरली यही डेरिवेटिव की टर्म मुझे बनती हुई दिख रही है, 2 की पावर y dy बाई dx इंटू ln2 dt बाई, तो ln2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो dt बाई dx प्लस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x माइनस 1 इंटू ln2, और इसको तुमने t माना है, और राइट साइड में भी एक ln2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना भाई, लीनियर बन चुकी है, अब टी और एक्स में लीनियर बन चुकी है भाई साहब, देख लो ये टी और एक्स में लीनियर दिखाई दे रही है आपको, टी और एक्स में लीनियर सर, ये हो गया पी एक्स पूरा, ये टी की पावर 1 और ये क्यू एक्स हो गया है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरा निकाला जाए,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी देखना बड़ी प्यार से आएगा भाई। पी फंक्शन है ये पूरा 2 की पावर x ln 2 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1 dx। डरना नहीं है बिल्कुल भी। सर इतना लेंथी कैसे होगा? अभी तुम देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखा है ऊपर 2 की पावर x माइनस 1 को अगर दिमाग में z मानूं तो ऊपर dz लिखा है कि नहीं? 2 की पावर x ln 2 c का डेरिवेटिव होता है। सो dz बाय z ln बन गया 2 की पावर x माइनस 1 e और ln हट गए 2 की पावर x माइनस 1 बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 1। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 2 की पावर x माइनस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 2 टू द पावर x माइनस 1। सो सॉल्यूशन के लिए अब क्या करोगे? t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज होल इंटीग्रल ऑफ q 2 की पावर x ln 2 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ये और ये गए है ना। और राइट साइड का इंटीग्रेशन देखो कितना इजी हो गया, क्योंकि 2 की पावर x का होता है 2 की पावर x अपॉन ln 2 बच गए 2 की पावर x प्लस c बच जाएगा t की जगह हटा के 2 की पावर y डाल दो, क्योंकि t क्या माना था? 2 की पावर y माना था बेटा। तो 2 की पावर y 2 की पावर x माइनस 1 इज 2 की पावर x प्लस c। y ऑफ 1 इज 1, x को 1 पे y भी 1, c यहाँ से 0 आ गया, c तुम्हारा 0 आ गया, c 0 हो गया। तो 2 की पावर y 2 की पावर x माइनस 1 इज 2 की पावर x को बेटा 2 डालना है, तो 2 की पावर y इंटू 3 इज 4। तो 2 की पावर y इक्वल टू 4/3 आ रहा है भाई। 2 की पावर y इक्वल टू 4/3 मेरा आ रहा है। ये y है वो 4 है भाई, ये लो 2 की पावर y इक्वल टू 4/3। हमें निकालना क्या है? y की वैल्यू। तो ln log ले लेते हैं विद बेस 2। सो y हो जाएगा log विद बेस 2 4/3 विच इज 2 माइनस log 3 बेस 2। 2 माइनस log 3 बेस 2 इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा आ गया है, करेक्ट। डी ऑप्शन आ गया यार, इजी हो गया ये। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन में लगता है, एक ही टाइप का। बहुत सारे टाइप नहीं होते रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के। रिड्यूसिबल टू लीनियर में बहुत वैरायटी होती है, बट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में सिर्फ एक वैरायटी है, dy by dx इक्वल टू वन स्ट्रेट लाइन अपॉन अनदर स्ट्रेट लाइन। एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अपॉन अनदर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगर dy by dx इसके बराबर हो तो आप समझ जाना। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर। लास्ट ईयर जो है 3 केसेस में इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। तीनों केसेस पे क्वेश्चन आया 2024 में, ठीक है। 3 कैटेगरी बताऊंगा आपको डायरेक्टली नहीं, वन स्ट्रेट लाइन अपॉन अनदर स्ट्रेट लाइन हो, आप उसे डायरेक्टली ये समझ जाना उसमें 3 में से कोई एक स्टेप लगेगा, ये 3 केस में से। अब क्या है 3 केस? तीसरा वाला है होमोजीनियस बनाना, वो बाद की बात है। उससे पहले के जो 2 मेथड्स हैं वो कई बार क्वेश्चन में लग जाते हैं, क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो जाएगा, होमोजीनियस बनाने की जरूरत ही नहीं। a1 a2 इक्वल टू b1 b2 है अगर तो स्ट्रेट लाइंस जो है वो दी गई हैं वो पैरेलल है, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ a1x प्लस b1y को t मान लेना है। मतलब जो इतना पार्ट है बस इसको t मान लेना है। तो ये भी क्योंकि t के टर्म में आ जाएगा, पैरेलल है तो भैया 2t या t ही हो रहा होगा, 3t कुछ भी हो रहा होगा, t के टर्म में ही आ जाएगा। और ये तो कांस्टेंट ही है, तो अल्टीमेटली सिर्फ t की टर्म आ जाएगी और तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं डायरेक्ट होमोजीनियस पे मत सोचना। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो तुम समझ जाना भाई ट्रिक क्वेश्चन है, हमें बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, होमोजीनियस करवाना दिखाना चाह रहे हैं, बट है ही नहीं होमोजीनियस। हमें तो सिर्फ पैरेलल लाइंस में इतनी चीज को t मान के शुरू कर देना है। क्या होगा सर? चलो क्वेश्चन देखते हैं पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसी बात, ये देखिए थोड़ा सा जो है आपको जंबल अप करके दिया है, dx से डिवाइड करो 2x प्लस 3y माइनस 2 प्लस 4x प्लस 6y माइनस 7 dy बाई dx इक्वल टू 0। ये टर्म उधर ले जाओ, तो dy बाई dx बन जाएगी माइनस ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन अपॉन दिस स्ट्रेट लाइन। और अगर तुम समझदार इंसान हो, स्ट्रेट लाइंस तुम्हें आती है, तो भाई तुम समझ गए होगे कि ये और ये पैरेलल है, क्योंकि ये 2x 3y है 4x 6y है, यानी वन स्ट्रेट लाइन अपॉन अनदर स्ट्रेट लाइन तो है, बट पैरेलल लाइंस है। तो सर इसमें हम कोई देंगे इतने पार्ट को t लेके आपने बोला है सॉल्व करना है इतने। नीचे वाले को ले लो, बात एक ही है, छोटे वाले को ले लेते हैं। 2x माइनस 3y को 2x प्लस 3y को t लेके शुरू कर देंगे, तो नीचे वाला ये वाला क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा भाई। अगर ये t लिया है तो ये 2t, और ये हो गया 2 प्लस 3 dy बाई dx इज dt बाई dx। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू आ गई, रिड्यूसिबल टू तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल ही हो गया अपॉन 3। तो dy बाई dx की जगह रख दिया dt बाई dx माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ t माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 7। 3 उधर गया, dt बाई dx माइनस 2 इज माइनस 3t माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 7। 2 भी उधर ले जाओ बेटा, तो dt बाई dx बन जाएगा 6 माइनस 3t, ब्रैकेट खोल दिया। और एलसीएम ले लेता हूं, अब तुम्हें दिख गया वेरिएबल सेपरेट हो गए। देख लो dt में क्या बनेगा? a2 प्लस b1 अगर 0 हो जाए, ये है ट्रिक, सबसे महान ट्रिक ये है इसमें। पैरेलल लाइन वाला तो चलो फिर भी ट्रिक है, ठीक है, बट a2 प्लस b1 अगर 0 हो जाए तो तुम्हारा बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। a2 प्लस b1 का क्या मतलब है? a2 प्लस b1 का मतलब है नीचे x का कोफिशिएंट, नीचे x का ऊपर y का, ऐसा कुछ हो जाए। नीचे x का ऊपर y का कोफिशिएंट का सम अगर 0 आ जाए, नीचे x का ऊपर y का सम कोफिशिएंट 0 आ जाए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसे। क्या होगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके? अभी बताता हूं क्या होगा, बहुत मजेदार चीज होगी। तो जब भी b1 प्लस a2 0 दिख जाए, जैसे हो रहा है b1, ये हो रहा है a2, आपको दिख रहा है ऊपर -2 है नीचे 2 है, कोई मर्जी ऐसे केस उठा के कर लो, हर क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे सॉल्व होगा, आपको कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगा। कैसे? देखो y dy हो गया, 3 dy हो गया, x dx हो गया, माइनस 2y dx हो गया। देखो अब क्या है ना, अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का सोचूं तो 0 था, तो इधर आके दोनों का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। देखो इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो आप लिख लेंगे 2 टाइम्स x dy प्लस y dx, और बचा कुचा सब कुछ एज इट इज।
जिनमें दिक्कत थी बस उन दो टर्म्स को क्लब कर लिया, और उन दोनों को क्लब करके अब क्या हो रहा है, ये बड़ी प्यारी चीज है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। अभी अगला टॉपिक आने वाला है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बट ये डी ऑफ एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है। सोचो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, क्या लिखा है, डी ऑफ एक्स वाई। यही ट्रिक थी बस इसमें। और अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा बेटा क्वेश्चन में ये आपको इंटीग्रेट कर लेना है सब जगह, और डी और इंटीग्रल हट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में ये तो टू तो खैर बाहर ही है, टू तो बाहर ही है, सो टू डी ऑफ एक्स वाई में टू एक्स वाई बच जाएगा बस। ये हो जाएगा हमारा प्लस टू वाई डी वाई मतलब वाई स्क्वायर थ्री वाई एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। करेक्ट। तो हर बार ऐसे ही होगा, जब b1 प्लस a2 0 दिख जाए तो धड़ल्ले से बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमेशा डी ऑफ एक्स वाई की टर्म बनेगी, हमेशा डायरेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनके वो ये वाला फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम निपटा लेना। एक और दिखा देता हूं तुम्हें 2024 का भी। क्या ये दिख रहा है आपको, क्या ये दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन स्ट्रेट लाइन अपॉन अनदर स्ट्रेट लाइन, और जो स्ट्रेट लाइन है उसमें ऊपर जो y का है वो माइनस बीटा, नीचे x का बीटा है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही सवाल बढ़िया करके मक्खन करके सॉल्व होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, अभी ये होमोजेनियस क्यों नहीं है, पहले तो ये सोचो भाई, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये भी 1 डिग्री है, भी 1 डिग्री है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट ना होती, इसको सर ऐसे कर देते हैं, हाँ अब ये होमोजेनियस बन गई, क्योंकि a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y होमोजेनियस बन गई। बट सर ये तो मिस्टर इंडिया वाला पेन है, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, कांस्टेंट तो है, ख्याली पुलाव है, तो सोचना बड़ा अच्छा लग रहा है कांस्टेंट ना हो, कैसे हटते हैं कांस्टेंट। सुन लो देखो, थोड़ा सा इसके लिए स्ट्रेट लाइन आना जरूरी है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो आप सीधे मैं मेथड बताऊंगा, जो फॉर्मुला वो रेडियल लाइन में नहीं होता। सोच के देखो, स्ट्रेट लाइन में जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही होती है उसमें कांस्टेंट नहीं आता, y इक्वल टू mx फॉर्म की आ जाती है। यानी आप चाहते हो कि इन दोनों में कांस्टेंट ना आए तभी तो होमोजेनियस बनेगी, तो कांस्टेंट नहीं आने का मतलब है दोनों ओरिजिन से पास करनी चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां ओरिजिन शिफ्ट कर देता हूं, ये समझ रहे हो भाई। ये दो लाइंस है, देखो आपका ओरिजिनली ओरिजिन कहीं यहाँ पे था, आपकी दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से थी, ये कोई दो स्ट्रेट लाइन थी, आप चाहते हो इन दोनों की इक्वेशन में कांस्टेंट ना आए, तो जो ये पॉइंट है, सपोज x1 y h के बोल देता हूं, एच के पॉइंट है जो इंटरसेक्शन, अगर यही ओरिजिन ले आऊं तो जो इनकी नई इक्वेशंस आएंगी, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से पैरेलल एक्सिस ट्रांसलेशन कर रहा हूं, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो होगा क्या कि जो नई इक्वेशंस आएंगी उसमें कांस्टेंट टर्म होगी नहीं, कांस्टेंट नहीं होगी तो होमोजेनियस बन जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, थर्ड केस में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस के, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h, ये होते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के रिलेशंस। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के रिलेशन है बस, वेयर h के क्या इंटरसेक्शन। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि दोनों वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम, स्मॉल x स्मॉल y हटा के कैपिटल X कैपिटल Y ला रहे हैं, भूल जाओ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तुम बस याद रखो, आपको ये सब कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h, कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस के, वेयर h के क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो निकाल लोगे दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, और फिर जो तुम्हारी डिफरेंशियल बन जाएगी, न्यू डिफरेंशियल बन जाएगी, क्योंकि dy बाई dx, स्मॉल dy बाई dx और कैपिटल dy बाई dx सेम होगा, और a1 की जगह x की जगह कैपिटल X आ जाएगा, b1 कैपिटल Y और a2 कैपिटल X, b2 कैपिटल Y, c1 c2 हट गए होंगे क्योंकि हमने नए वेरिएबल्स कैपिटल X कैपिटल Y लेकर आ गए हैं, स्मॉल वेरिएबल x y हटा दिए, तो दोनों वेरिएबल हमने चेंज करे हैं, वापस सॉल्व कर लेंगे, y को vx डाल के शुरू हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तुम अच्छी तरह से समझ जाओगे। dx जो है उसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वन, करेक्ट। ऊपर y का और नीचे x का दिखना होता है, ये 1 और 1 आ रहे हैं भाई, सेम नहीं है, मैंने जान के उल्टे लिखे ताकि तुम्हें सेम दिखे। सर ये सब काम आप मत किया करो, हमारे साथ खिलवाड़ हो जाता है। x प्लस वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वाई, नाइदर पैरेलल लाइंस नॉर b1 प्लस a2 0। तो क्लियरली पहली जो स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 हो गया है, तो कैपिटल X स्मॉल x माइनस 1, कैपिटल Y स्मॉल y माइनस 1, ये सब्स्टिट्यूशन डाल के डिफरेंशियल बन जाएगी d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ऐसे करना है तुम्हें, झट से ऐसे लिखना है डायरेक्ट स्टेप, और अब y को भी x होमोजेनियस से शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो उतना लेंदी नहीं है जितना शुरू में लगता है। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, बस सीधे होमोजेनियस बना ली, y को भी x डाल के अब सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। लास्ट में भूलना मत कैपिटल X y को हटा के जरूर डालना है। चलिए तो